आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। 17 अगस्त से महागठबंधन की शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा का पूरा शेड्यूल सामने आ गया। आपको बता देते कि यात्रा रोहतास के सासाराम रेलवे स्टेडियम से शुरू होगी, जिसका समापन पटना के गांधी मैदान में 1 सितंबर को होगा। आपको बता देते कि महागठबंधन की यह वोट अधिकार यात्रा बिहार के लगभग 23 जिलों से होकर गुजरेगी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इस यात्रा का में मौजूद रहेंगे। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सवाल यह है कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की ये यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा। तो राहुल गांधी तो रहेंगे ही, और इसके अलावा महागठबंधन के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, जैसे तेजस्वी यादव हो सकते हैं, माले के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हो सकते हैं, और मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में रहेंगे तो वो भी शामिल होंगे। अब इस यात्रा में अगर शामिल होंगे तो माना जाएगा कि ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुकेश सहनी तो पहले से ही नाराज चल रहे हैं, बीजेपी नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन जब पिछली बार महागठबंधन की बैठक में पटना में नहीं शामिल हुए थे, तो दिल्ली की बैठक में शामिल होने के लिए खुद उनको राहुल गांधी ने बुलाया था। दिल्ली की बैठक में भी नहीं जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको फ़ोन किया, बुलाया और प्रेम से बात करके उनको मनाया, बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद वो महागठबंधन के पक्ष में बोलते हुए भी नजर आए। लेकिन इस यात्रा में शामिल होंगे कि नहीं मुकेश सहनी, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। तो तेजस्वी यादव तो शामिल होंगे ही होंगे, दीपांकर भट्टाचार्य भी होंगे, और बाकी जो सहयोगी दलों के नेता हैं वो भी इस यात्रा में नजर आएंगे, क्योंकि 6 दलों का महागठबंधन है अभी वीआईपी पार्टी को लेकर। तो 6 गठबंधन के नेता समय समय पर राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। सर, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरीके से 23 जिलों से गुजरेंगे, कहीं वो दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं करे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे एक महागठबंधन की सरकार में? बिल्कुल। अभी देखिए, सीट शेयरिंग का मामला अभी तो तय हुआ नहीं है। सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस पार्टी यात्रा कर रही है, तो इसका फायदा भी उसको मिलेगा और महागठबंधन को भी मिलेगा। पहले दिन उनका साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे, अर्जुन खड़गे देंगे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा में पहले दिन रहेंगे। तेजस्वी यादव भी होंगे, और मुझे लगता है कि महागठबंधन के तमाम बड़े नेता पहले दिन तो जरूर होंगे। और ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे यात्रा में 3 दिन का एक ब्रेक रहेगा। बिहार में इंडिया गठबंधन के सभी 6 घटक दल के नेता इसमें नजर आएंगे। अगर इन्हें किसी नेता को बीच में किसी संगठनात्मक काम के लिए या पार्टी के काम के लिए कहीं जाना पड़ा तो जाते रहेंगे, फिर आते रहेंगे। मतलब तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी के साथ 15 दिन तो घूमेंगे नहीं, लेकिन बीच बीच में उनकी यात्रा में वो शामिल होते रहेंगे। तो यात्रा की शुरुआत होगी उस दिन, तो सभी घटक दलों के नेता होंगे, और बीच बीच में भी वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आएंगे। और आपका सवाल था कि क्या ये तेजस्वी यादव पर दबाव के लिए, तो सीट शेयरिंग से पहले यात्रा हो रही है तो दबाव तो बढ़ेगा तेजस्वी यादव पर। और कांग्रेस पार्टी, पता ही है आपको, 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार भी 70 सीटें मांग रही है। और ख़ास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है जहाँ पर हार निश्चित रूप से होना है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसी सीटें मिले जहाँ पर जीत की संभावना हो। तो कम से कम 40-45 सीटें ऐसी मिले जहां जीत की गारंटी हो, और बाकी जो सीटें हैं उस पर भी जीत की संभावना हो। ऐसी सीटें कांग्रेस नहीं लेना चाहती है जिस पर जीत की कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। तो लेकिन अब तो ऐसी सीटें हैं, 45 से 50 ऐसी सीटें हैं जिस पर महागठबंधन की जीत की कोई संभावना नहीं है। सर, सवाल ये उठता है, इंडिया अलायंस जो एक मतलब वो कहीं बीजेपी पे तो दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रही है? तो इंडिया अलायंस तो बीजेपी के विरोधी चुनाव मैदान में है, तो दबाव बनाएगा ही। राहुल गांधी 15 दिन आकर यात्रा करेंगे, बहुत बड़ी बात है। पहले तो चुनाव में 10-12 रैलियां करते थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मिलकर। अब इस चुनाव में देखिए कितना एक्शन में है कांग्रेस। राहुल गांधी 5-6 बार बिहार आ चुके हैं। हाँ, बिहार में कई जगहों पर घूम चुके हैं, दलित छात्रावास में जा चुके हैं, कई अति पिछड़ा सम्मेलन में, दलित सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। और अब 15 दिन वो वोट अधिकार यात्रा करेंगे, तो फायदा तो इसका सीधे कांग्रेस को ही मिलेगा ना। और कांग्रेस मजबूत होगी तो महागठबंधन को भी फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का पूरा ध्यान है बिहार चुनाव पर, और किसी भी कीमत पर वो कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार
वापस चाहते हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की उन्होंने एक नई टीम बनाई है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, प्रभारी बदल दिया, और अब ये नई टीम पूरे जी जान से जुटी हुई है कांग्रेस को स्थापित करने में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी चुनाव में कितनी सभाएं करते हैं। अगर 15 दिन चुनाव से 3 महीना पहले वो यात्रा कर सकते हैं तो चुनावी सभाओं में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा चुनावी सभाएं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार में कर सकते हैं। तो कांग्रेस लड़ेगी 60 सीट पर और 100-200 सभाएं हो जाएंगी, मतलब हर महागठबंधन के हर सीट पर सभा होगी। तो इसका फायदा तो महागठबंधन को मिलेगा ही, लेकिन दबाव भी तेजस्वी यादव पर बनेगा। सर, सवाल ये उठता है, आरजेडी से नाराज चल रहे मुकेश सहनी, तो क्या इस यात्रा में वो मौजूद रहेंगे या नहीं? आपका जो सवाल है वही सवाल सबके जहन में उठ रहा होगा कि भाई मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अब डिप्टी सीएम का पद देने से इनकार कर दिया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े नेता हैं वो कह चुके हैं कि ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है कि डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। अब मुकेश सहनी तो 6 महीने से कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी से बात हो गई है। तो 60 सीटों की मांग कर रहे थे, अब 40 पर अड़े हुए हैं। तो 40 सीटें कहाँ से तेजस्वी यादव देंगे मुकेश सहनी को? और अब तो कह दिए हैं कि अब डिप्टी सीएम का पद भी खाली नहीं है। तो ऐसे में क्या मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ बने रहेंगे? ये तो सवाल सबके जहन में है। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं मिल रही है, 40 सीट भी नहीं मिल रही है, तो क्यों रहेंगे? बीजेपी तो उनको बुला रही है और महागठबंधन जीतेगा तब ना उनको कुछ मिलेगा। लेकिन एनडीए जो है वो तो मजबूत है, उनके जाने से और मजबूत हो जाएगा। उसकी सरकार है केंद्र में, तो मुकेश सहनी मंत्री बन जाएंगे, मतलब एनडीए के साथ आते ही मंत्री बन सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होगा कि 10-11 जितनी सीटों पर लड़ेंगे, जीत की ज़्यादा संभावना रहेगी। देखिए, मलाह जो हैं प्रो एनडीए हैं, वो एनडीए के लिए वोट करते रहे हैं। मलाहों की लड़ाई यादवों से ही रही है। हाँ, और अब तो आरजेडी के नेता ये भी कहने लगे हैं कि मुकेश सहनी से कोई फायदा नहीं है, उनके आने से मलाह आते नहीं है। मलाह तो एनडीए माइंडेड है, एनडीए को पसंद करते हैं। तो मुकेश सहनी अगर एनडीए के साथ चल जाएंगे तो 100% मलाह वोटर की गुलबंदी हो जाएगी एनडीए के पक्ष में। तो उसका फायदा मुकेश सहनी को भी मिलेगा, एनडीए को भी मिलेगा, और महागठबंधन पर भारी हो जाएगा एनडीए। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी अगर इस यात्रा में शामिल नहीं हुए तो मानकर चलिए कि डील पक्की हो गई है। वैसे आनंद मोहन जो बड़े नेता हैं, अभी तो किसी दल में नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ खड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि डील पक्की हो गई है, मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ आ रहे हैं। और वही नहीं, कई नेताओं ने ये कंफर्म किया है ऑफ द रिकॉर्ड कि डील पक्की हो गई है, मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ रहे हैं। तो मानकर चलिए कि एनडीए के साथ मुकेश सहनी चले जाएंगे। अगर राहुल गांधी के साथ घूमते नजर आए 15 दिन, चाहे पहले दिन भी, तो माना जाएगा कि संभावना 50-50 है। अभी बात पक्की नहीं हुई है, डील फ्रीज नहीं हुई है। तो डील फ्रीज जब तक नहीं हो जाता है तब तक मुकेश सहनी महागठबंधन को भी छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे। डील पक्की हो जाएगी बीजेपी के साथ तभी वो महागठबंधन छोड़ने का ऐलान करेंगे, नहीं तो न उधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, तेजस्वी यादव ने आखिरी क्षण में उनको धोखा दे दिया, जितनी सीटों का वायदा किया था नहीं दिया। 25 सीट देने का वायदा किया था, सीट ही अनाउंस नहीं किया। तब वो भागे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर कहा था कि खंजर घोंप दिया पीठ में। और बीजेपी के पास आखिरी क्षण में गए थे तो बीजेपी ने 11 सीट तो दे दिया, लेकिन उम्मीदवार अपना दे दिया। तो इस बार ऐसी नौबत ना आए। मुकेश सहनी चाहेंगे ना भाई कि हमको पहले सीट हमारी तय हो जाए, ताकि हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकें, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को ही लड़ाएंगे अपनी सीट पर, तब तो जीत के बाद फिर चले जाएंगे। वही होगा जो पिछली बार हुआ था। 4 विधायक जीते, बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के साथ चले गए, मुकेश सहनी अकेले पड़ गए। तो इस बार मुकेश सहनी उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।